जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरा इतिहास 33 अध्याय और 10वां वचन। जैसे कल मैंने आपको बताया था, मैंने इतिहास का पुस्तक पहला इतिहास पढ़ लिया है और अभी मैं दूसरा इतिहास पढ़ रहा हूं। और दोनों पुस्तक में आप देख सकते हैं राजाओं के विषय में लिखा हुआ है। अभी एक बात जो बहुत कॉमन है, जो हर राजा के विषय में लिखी है, वह यह है, एक राजा जो परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था, परमेश्वर के महिमा के लिए था, वैसा उसके जीवन में करना स्टार्ट किया। बाद में दूसरा एक ऐसा राजा आता है जहां पर लिखा है उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वह किया। तो आप जब इतिहास का पुस्तक पढ़ते हैं और जिस राजा के बारे में आप पढ़ेंगे तो उस राजा के विषय में शुरुआत इसी तरह से आप होते हुए देखेंगे। अच्छा किया और दूसरी शुरुआत रहेगा बुरा किया। तो आज 33वें अध्याय में एक राजा के बारे में हम देखने जा रहे और जिसका नाम है मनश्शे। और दूसरे वचन में लिखा है राजा के विषय में, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही इस राजा ने किया। 1 से लेकर 9 वचन तक आप जब पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट दिया है, उसने क्या क्या बुरा किया। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज समय निकालकर 33 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन आप जरूर से पढ़िएगा। इस राजा ने क्या किया, बहुत सारे ऊंचे स्थान बनाए, बहुत सारी मूर्तियों को बनाया, अलग अलग देवी देवताओं के मूर्ति बनाकर वहां पर स्थानों में उसने स्थापित किया। यहां तक कि बच्चों को भी बलि चढ़ाया, नक्षत्र का पूजा किया, सूरज चंद्र तारे इन सभी का पूजा किया, अशुभ है या शुभ है इन बातों पर विश्वास किया, जादू टोना वाले व्यक्तियों के ऊपर विश्वास किया। तो इन सारे बातों के विषय में 1 से लेकर 9 वचन तक वर्णन किया है। अभी जब इस राजा ने गलत काम किए, पाप किए, तब हम अब पढ़ने जा रहे 10 वचन। परमेश्वर ने क्या किया। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बात की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, इतना सब कुछ इस राजा ने गलत किया, पाप किया, परमेश्वर की विरुद्ध में किया, फिर भी परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। और बाइबल हमें बताती है 10 वचन में परमेश्वर ने मनश्शे राजा के साथ और उसकी प्रजा के साथ बात किया। गुजराती बाइबल में पढ़ता हूं और गुजराती बाइबल में वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया। और बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया। और जब आप आगे पढ़ते हैं 11 वचन 12 वचन, जब परमेश्वर ने इस विषय में उनके साथ बात किया, जब परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्हें पनिशमेंट मिला। उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, बहुत सारी तकलीफों का, समस्याओं का राजा को सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आप गलत काम करते हैं, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है, जब आप वह करते हैं, जब आप पाप करते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, हमेशा परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं, वचन के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा, वर्शिप में जो सॉन्ग्स होते हैं उन सॉन्ग्स के द्वारा, किसी ना किसी रीति से परमेश्वर आपसे बात करते हैं, किसी ना किसी रीति से। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं, बंद करो, जो आप कर रहे, गलत कर रहे, ये मत करो।
और इसी तरह से मनुष्य राजा को भी 10 वचन में परमेश्वर ने बात किया, चेतावनी दिया, ये सब जो कर रहा है वो गलत है, इसे बंद किया जाए। लेकिन राजा ने परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया और बहुत बड़ा नुकसान, समस्या, तकलीफ, दुख उसके जीवन में आ जाते हैं। बाद में जब आप 13 वचन को पढ़ते हैं तब हम वहां पर देख सकते हैं, जब मनुष्य राजा ने पश्चाताप किया, परमेश्वर को प्रार्थना किया, माफी मांगा, तब परमेश्वर ने उसको फिर से ब्लेस किया। मेरे प्रियो, मेरी बात से आप भी सम्मत होंगे, मैं विश्वास करता हूं। जब हम गलत करते हैं परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम सीधे मार्ग पर चले। परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी दृष्टि में, वचन में जो हमारे लिए भलाई है उसके अनुसार हम चले। आज और एक बार परमेश्वर के दास होने से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर वचन सुनते ही इसी वक्त आपको ऐसा लग रहा है कुछ आपने गलत किया, कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर बता रहा है मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया, ये पाप है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मनुष्य राजा के साथ भी परमेश्वर ने 10 वचन में बात किया और आज परमेश्वर मॉर्निंग मन्ना सेशन द्वारा, मेरे द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और कहना चाहते हैं छोड़ दे बेटा, मेरी बेटी, छोड़ दे, ये सब गलत है। और जब हम परमेश्वर की बातों के सुनेंगे, जब हम परमेश्वर की चेतावनी को समझेंगे और सीधे मार्ग में चलना स्टार्ट करेंगे, तो जो तकलीफें आने वाली है, जो मनुष्य राजा के ऊपर तकलीफ है, उन सारी तकलीफों से हम बच जाएंगे। तो आज के वचन अनुसार जब परमेश्वर आपके साथ बात करते हैं, जब परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं, तो आपको समझना है, समर्पण करना है और आपके मार्ग को, जो आप बुराई के रास्ते पर चल रहे, कुछ गलत कर रहे, कुछ पाप कर रहे, वहां से आपके जीवन को, आपको परिवर्तन लाकर सीधे मार्ग पर चलाना है। और प्रभु ऐसा करने के लिए आप सभी को और मुझको अनुग्रह करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।